किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जेब खाली है फिर भी मना करते नहीं देखा मैंने। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जेब खाली है फिर भी मना करते देखा नहीं मैंने। पापा से अमीर इंसान देखा नहीं मैंने। हाय गाइज, मेरा नाम है अरविंद यूनिक। मैंने माँ के बारे में, माँ के ममता के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन पापा के बारे में लिखने वाले बहुत कम लिखे। फादर का इम्पोर्टेंस क्या है, पापा का महत्व क्या है, इस पर एक छोटी सी कहानी। एक लड़का जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, उसे उसके फादर हमेशा कहा करते थे कि बेटा फोकस करो, पढ़ाई करो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करो, कुछ बड़ा करो, बड़ा इंजीनियर बनो। लेकिन उस लड़के की एक जिद थी कि अपने पापा से हमेशा कहा करता था कि पापा बाइक चाहिए। मेरे कॉलेज में जितने भी दोस्त हैं, मेरे सारे दोस्त सबके पास बाइक है, मुझे भी चाहिए। मैं पैदल जाता हूँ, अच्छा नहीं लगता। पापा बहुत बार अपने पापा से डिबेट करता था। एक दिन उसके फादर ने बहुत कुछ सुना दिया कि तुम्हें पता नहीं कैसे मैं घर चला रहा हूँ, ये वो ठीक नहीं है, इस फैमिली में रहना मुझको ठीक नहीं है। वो चला गया और गलत लड़कों के साथ रहने लगा। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। पापा उसके मार्केट गए हुए थे, मम्मी भी साथ में गई हुई थी। लड़का अकेला था, उसके दिमाग में चल रहा था कि ये सब तभी उसके दिमाग में चल रहा था ये सब तभी इसने देखा कि पापा जो थे पर्स ले जाना भूल गए थे। उनका जो पर्स था टेबल पर था। उसने सोचा बस पैसे भी तो होने चाहिए मेरे पास, बहुत माल है इस पर्स में, लेकर साथ में चलते हैं, मज़ा आ गया। इसने जल्दबाजी में पर्स लिया और पापा का जूता पहन लिया और चल दिया। थोड़ी देर जब आगे गया तो देखा कि ओहो, मैं तो पापा का जूता पहन आया हूँ। जूता वहीं खोल दिया और नंगे पाँव चलने लगा। पैर में कांटा चुभ गया, तभी भी चले जा रहा था। बड़बड़ाते जा रहा था कि मेरे पापा ऐसे हैं, वैसे हैं, बेकार आदमी हैं। एक ही मेरी इच्छा थी, वो भी पूरी नहीं कर पाया। यही सब सोच रहा था, उसके पैर में खून बहने लगा, पैर दर्द करने लगा, कांटा चुभ गया था। तो सोचा थोड़ी देर सड़क के किनारे आराम कर लूँ। थोड़ी देर रुका, उसको याद आया कि पर्स भी तो लेकर आया हूँ। उसने सोचा कि अस्पताल चलकर चेक करा लेते हैं और बाकी पैसा जो बचेगा पर्स में से उड़ाते हैं, खाते पीते हैं, मौज करते हैं। अस्पताल जाने से पहले सोचा कि इस पर्स में चेक कर लेते हैं कि क्या है, माल पानी कितना है। इसको खोला, चेक किया तो उसमें सिर्फ 100 का नोट था। पर्स बड़ा था, मोटा था, दिख रहा था, लेकिन अंदर कागज ही कागज दिख रहा था। उसको फिर से गुस्सा आने लगा कि मेरे पापा कर क्या रहे हैं, गरीब हैं क्या, 100 का नोट रख रहे हैं। उसने सोचा इतने सारे कागज हैं, देखता हूँ क्या है इस कागज में। कागज का पहला टुकड़ा निकाला तो पर्ची थी, उधारी की पर्ची। पापा ने अपने दोस्त से 40,000 रुपये उधार लिए थे उस बच्चे को लैपटॉप खरीदने के लिए। लैपटॉप के लिए जिद किया था उससे पहले कि लैपटॉप पापा खरीदो। पापा किसी से 40,000 रुपये उधार ले रखे थे, वही था। मुश्किल से जुगाड़ करके उस लैपटॉप को दिलवाया था, और भी उधार वाले पैसे का पर्ची था। वो पैसे देने थे, इस बात की पर्ची थी। उस लड़के को रियलाइज होने लगा कि लाइफ क्या है यार। उसने सारी पर्चियाँ चेक किया, सारी पर्चियाँ जिम्मेदारी की थी। किसी में राशन का बिल था तो किसी में टेलीफोन का बिल था। उसने सोचा कितना खर्चा हो रहा है मेरे घर में, सब पिताजी सब संभाल रहे हैं। धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत होने लगा और फाइनली उसके हाथ में एक ऐसी पर्ची आई, उसमें किसी का बिल नहीं था उसमें, बल्कि कोई पेपर का विज्ञापन था और उसमें लिखा था कि पुराना स्कूटर बेच कर नया बाइक ले जाएं। उस लड़के को सब समझ आ गया कि उसका पापा क्यों बाहर गए हैं। उसको सब समझ आ गया। आगे बाइक वाला झगड़ा बढ़ कैसे गया। वो बता रहे थे कि तुम्हें क्या मालूम कि मैं घर कैसे चला रहा हूँ। उस लड़के को समझ आ गया, जो पुराना स्कूटर था वो स्कूटर
जो स्कूल छोड़ने के लिए जाते थे, जिसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। वो इकलौता स्कूटर जो घर का सारा काम करता था, सारी ज़रूरतें पूरा करता था, वही देकर मेरे लिए बाइक लेने गए हैं पापा, खरीदने गए हैं। उसके आंखों से आंसू बहने लगा। वो दौड़ने लगा वापस अपने घर की तरफ। पैर में कांटा चुभा हुआ था, खून बह रहा था। सोचा कि बहने दो, जो भी होगा। दौड़ करके घर पहुंचा तो फादर वहाँ नहीं थे, मम्मी भी नहीं थी, मार्केट गए हुए थे। वो जो अखबार का विज्ञापन का टुकड़ा था, देखा, उसी पत्ते पर फटाफट से पहुंच गया। देखा तो पापा वहाँ पर बात कर रहे थे, स्कूटर बेचने की तैयारी कर रहे थे। उसने पिताजी के पैरों में गिर करके माफ़ी मांग ली कि पापा नहीं, स्कूटर मत बेचिए, मैं एक दिन बड़ा इंजीनियर बनूंगा और कमाल का बनूंगा और बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। ये दिन वापस आने नहीं दूंगा, प्लीज़ पापा वापस घर चलते हैं, स्कूटर नहीं बेचते हैं। इसके साथ सारी यादें जुड़ी हुई है, इसको घर में रखना है। रोने लगा, माफ़ी मांगने लगा। इसको सब समझ में आ गया। बोलने लगा कि मैं बहुत बड़ा पाप करने निकला था, आपका पर्स भी चुरा लिया था, लेकिन आपका पर्स नहीं चुराता तो ये सब समझ नहीं आता और आपकी इम्पोर्टेंस भी समझ में नहीं आती। ये छोटी सी कहानी है, लेकिन यही सिखाती है ये कहानी कि इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान कौन है। जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा मैंने, पापा से अमीर इंसान नहीं देखा मैंने। हमारे माँ बाप जो होते हैं उन्हें दो बार आंसू आते हैं, पहला जब लड़की घर छोड़े तब, और दूसरा जब लड़का मुंह मोड़े तब। इसी के साथ अरविंद देवनी का यही कहना चाहेगा यार कि इस कहानी से कुछ समझो और लाइफ में कुछ कर डालो, ऐसा ये दुनिया का